हेलो एवरीवन, अगर आप किसी भी एफआईआर में या फिर चार्जशीट में बेल लेने जा रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आज के वीडियो में। 2-3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लुक फॉर द टाइमिंग मिसमैच। व्हाट इज द टाइमिंग मिसमैच कि ऑफेंस कब हुआ है, एफआईआर रजिस्टर कब करवाई गई है, या फिर आरोपी को अरेस्ट कब किया गया है, और अरेस्ट होने के बाद कौन कौन सी वस्तुएं चीजें हैं जो सीज की गई है, सीजर में क्या क्या पुलिस वाले को प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजों का आपको एक ब्यौरा बनाना है और इसमें देखना है कि अगर ऑफेंस जो है वो आज घटित हुआ है लेकिन एफआईआर 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद दर्ज करवाई जा रही है, इट मीन्स कि जो कंप्लेनेंट है उसका इंटेंशन क्या है कि अगर आरोप हुआ, अगर कोई भी घटना घटित हुई है तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा जो चार्जशीट है अगर आपके पास, तो उसमें ग्रुप स्टेटमेंट्स को आप स्पॉट कीजिए। क्या होता है ग्रुप स्टेटमेंट्स? जैसे कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अलग अलग जो विटनेसेस हैं, सभी के थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी घटना को ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग होता है। सभी एक जैसे ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट्स में, ग्रुप स्टेटमेंट में सब कुछ एक लाइन दिख रहा है और मैकेनिकल शब्दों का प्रयोग किया गया है, इट मीन्स दिस इज द रेड फ्लैग। तो ये सारी चीजें आप दिखा करके जज साहब को आसानी से बेल ले सकते हैं क्योंकि इसमें ये सारी चीजें बहुत इजीली दिखती है कि आपको किसी षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा रहा है। थर्ड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस या एफआईआर होता है तो अक्यूज को किसी सेक्शन के अंतर्गत ही चार्ज किया जाता है। तो हम बोलते हैं दिस अक्यूज्ड इज चार्ज्ड अंडर दिस एंड दैट सेक्शन। तो ये क्या होता है? तो इसमें आपको ये देखना है कि जिस सेक्शन के अंतर्गत अक्यूज्ड को चार्ज किया गया है उसमें मिसिंग लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 420 का अगर मैंने एफआईआर उठाया फिर चार्जशीट उठाई, उसमें 420 के लिए फॉर्जरी, चीटिंग जो भी सेक्शन लगाया गया है उसका डेफिनेशन देखिए आप, उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसका इलस्ट्रेशंस देखिए, उसके बाद उसको अपने केस से मैच कीजिए आप। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई आप इस सेक्शन के अंतर्गत चार्ज ही नहीं हो सकते हैं और ये सेक्शन आपके लिए लायबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि 420 के केस में इंटेंशन होना चाहिए आरोपी का कि वो आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग करे या फॉर्जरी करे। लेकिन समझो कि एक बिजनेस है और बिजनेस में दोनों पार्टीज को लॉस हो रहा है, जिसमें से एक पार्टी उठ करके क्रिमिनल ऑफेंस के तहत व्यक्ति के अपने जो भी उसका पार्टनर है उसके अगेंस्ट ऑफेंस रजिस्टर करवा दे रहा है, एफआईआर रजिस्टर करवा दे रहा है। इसका मतलब ये 420 का केस नहीं है, ये तो सिविल केस जाता है, सिविल रिकवरी में जाना चाहिए। इट मीन्स कि जो आपका पार्टनर है उसने गलत फोर्जरी और चीटिंग का केस आपके अगेंस्ट लगाया है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो लीगल इंग्रेडिएंट्स में आती है। तो आपके अगेंस्ट जो भी सेक्शन लगाए गए हैं उसको ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके केस से, आपके साथ जो भी फैक्ट है वो हुआ है वो उससे मैच करता है यानी अगर नहीं मैच करेगा तो डेफिनेटली यू विल गेट योर बेल। दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।